अब देखिए हम यहाँ सीखेंगे कि कैसे दो फ्रैक्शन नंबर को ऐड करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 2/3 प्लस जैसे कि आपके पास 2/3 प्लस 5/3 है, तो इसको तो ऐड करना बहुत आसान है, सिंपल है कि ये 3 कॉमन है तो इसको हम लोग कॉमन में लिखते हैं और 2 + 5 इट बिकम 7/3। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर था वो सेम था, नीचे वाले दोनों नंबर सेम थे, इसलिए इनको ऐड करना आसान था। लेकिन अगर दो नंबर ऐसा हो जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं 7/9 प्लस 5/12, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना हमें ज़रूरी होता है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें इनका पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। किनका? 9 और 12 जो आपके नीचे नंबर दिए हुए हैं। तो 9 और 12 का अगर हम एलसीएम निकालें तो आपको अगर एलसीएम नहीं निकालना आता तो आप एलसीएम निकालना पहले सीख लीजिए। सिंपल, देखिए आपको चेक करना है प्राइम नंबर से कौन कौन सा डिवाइड होता है। जैसे कि 12 2 से डिवाइड होता है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो जो डिवाइड नहीं हो रहा जैसे 9 वो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करना है। जैसे 9 डिवाइड नहीं हो सकता 2 से, तो 9 ही रहेगा। और 2 कितने जा हमारा 12 आता है वो 6 जा, तो 6 लिखेंगे। अगर अभी भी कोई भी नंबर इन दोनों में से अगर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हमें 2 से ही डिवाइड करना है, तो 2 सो 9 एंड देन 3। अब देखिए ना 9 ना 3 ये दोनों ही हमारे 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो नेक्स्ट नंबर हमारा प्राइम नंबर में आता है 3, तो 3 से दोनों डिवाइड होंगे। हाँ, सो 3 से आप डिवाइड करिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अगेन अभी भी ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। आपको तब तक डिवाइड करना जब तक ये यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं यहाँ सब 1 ना हो जाए। अब इनका एलसीएम अगर हम देखें तो यहाँ पर एलसीएम अगर निकालें, सिंपल हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। ये जो नंबर्स आए यहाँ पर जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है हमें। सो यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 3, सो 2 2 जो हमारा 4 होता है एंड 3 × 3 इट इज़ 9। सो 4 9 जा इट इज़ 36। दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, इन दोनों ही डिनोमिनेटर को हमें पहले 36 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 7/9 प्लस 5/12 देखिए 36 में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली 9 से हमें कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा, तो हमें पता है 9 4 जा 36 होता है। तो जो नंबर आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आपको न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली अगर यहाँ पर 12 है तो 12 3 जा हमारा 36 होता है, तो सेम नंबर हमें ऊपर भी ही मल्टीप्लाई करना है। नाउ ऊपर ये आ गया 28/36 प्लस 15/36। अब यहाँ से 36 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा 28 प्लस 15। सिंपल है। अब इन दोनों को प्लस करिए तो ये आएगा 43/36। तो इस तरीके से हम कोई भी दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी है याद रखना कि डिनोमिनेटर जब तक सेम ना हो तब तक हम लोग इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो लॉन्ग मेथड था। इसको हम अगर कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाए आपका तो आप इसका शॉर्टकट भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ 3 नंबर लेते हैं, 1/3 माइनस 4/7 प्लस 1/5 माइनस 3/5। अब देखिए यहाँ पर आपको कई नंबर दिख रहे होगा 3 7 5 एंड 5। इन सब का पहले एलसीएम निकाल लीजिए आप। तो चलिए हम लोग इनका एलसीएम निकालते हैं। सो हमारे पास नंबर है 3 7 5 एंड 5। तो देखिए एलसीएम निकालते वक्त पहले हम 2 से देखिए कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट हमारा नंबर होता है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, बाकी ये कोई भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये वैसे के ही वैसे रहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 5, तो 5 आप लीजिए। 5 ये 1 का 1 रहेगा, 7 डिवाइड नहीं होगा तो 7 ही रहेगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो अब 5 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा, नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर होता है 7, तो 7 लीजिए। 1 1 1 एंड 1। अब आपको सिंपल दिख रहा होगा आपका एलसीएम क्या होगा इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपका एलसीएम आ जाएगा जो कि होगा 105। आप 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। अब हमें इन सब नंबर को 105 करना है, ठीक है। तो 1/3। अब देखिए हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 105 तो आना ही है हमें नीचे, तो हम लिखेंगे 105
हम सिंपल लिखेंगे 105। अब 3 से क्या मल्टीप्लाई करने से 105 आएगा, आपको बस वो पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप सिंपल डिवीजन मेथड यूज़ करिए, 105 को 3 से डिवाइड करिए, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होता है तो सिंपल 105 को 3 से डिवाइड करिए तो 3 3 जा 9 -1 और यहाँ से ये 5 आएगा, सो 3 5 जा 15 ऐसे है। और आपका कैलकुलेशन अच्छा है, मल्टीप्लिकेशन अच्छा है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 3 35 जा इट इज़ 105। तो मतलब जो भी यहाँ नंबर रहेगा 2 हो 3 हो 4 जो भी हो उसके साथ हमारा 35 इंटू होगा। सो हम लोग 1 इंटू 35 -4। अब 7 कितने वजह से आपका 105 आएगा। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप कर सकते हैं, वरना आप सिंपल डिवीजन कर सकते हैं जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो 7 से अगर आप देखेंगे तो 7 15 जा 7 15 जा हमारा तो 105 होता है, तो यहाँ 15 इंटू करेंगे अगेन प्लस 5 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आए, तो यहाँ हमारा 1 है इंटू अगर हम 5 से इसको करें तो सिंपल दिख रहा है, ये 10 है 5 है, इट इज़ 21 -3 सेम यहाँ भी 21 इंटू का। अब सिंपल आपको मल्टीप्लाई पहले करना है, 135 जा इट इज़ 35 -4 15 जा इट इज़ 60 प्लस 121 जा 21 -3 21 जा इट इज़ 63 डिवाइड बाई 105। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए और इन दोनों को माइनस कर दीजिए, सो 35 -60 इट इज़ -25 और इसको माइनस करेंगे तो ये -42 बाई 105। अब माइनस माइनस हमारा क्या होता है प्लस, सिंपल ऐड करना है 25 एंड 42 को, माइनस माइनस हमारा क्या होता है प्लस, तो 67 बाई 105। और माइनस माइनस था, दोनों ही नंबर माइनस था, बड़ा भी माइनस है और दोनों ही नंबर माइनस है, तो यहाँ हमारा माइनस करने का। अगर ये और डिविजिबल है, दोनों को और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आप करिए, और नहीं होता है तो वहीं तक आप आंसर छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से हम किसी भी 2 3 4 5 जितने फ्रैक्शन नंबर है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारे पास 2 नंबर हो जो कि उसमें से एक फ्रैक्शन हो एक फ्रैक्शन ना हो, तब क्या करेंगे, ठीक है। तभी भी हमें यही रूल यूज़ करना है। जैसे कि हमें लिखे 1/7 -5 मान लीजिए आपको लिख दिया, ठीक है। तो देखिए अब आप बोले सर इसका डिनोमिनेटर नहीं, इसका डिनोमिनेटर है किसी भी रैशनल नंबर या फ्रैक्शन के या कोई भी होल नंबर है, अगर उसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है दैट मीन्स उसके पीछे 1 है। सो यहाँ पर हमारे पास 1 है, आपको ये सोच के समझना यहाँ 1 है, तो 7 और 1 का एलसीएम 7 ही होगा। तो यहाँ सिंपल आसान है, इसको हमें 7 बनाना है। एलसीएम हमारा कितना आया यहाँ पर, हमारा एलसीएम यहाँ आया 7, तो सिंपल 7 बनाना। तो यहाँ तो 7 इंटू होगा, यहाँ पे 7 इंटू होगा, तो नेक्स्ट लाइन में 7 आएगा और 1 -5 7 जा इट इज़ 35। तो इन दोनों माइनस करिए, ये आएगा -34/7। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो करिए, वरना यही यहाँ पर आंसर खत्म है। थैंक यू।